हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बेटा लास्ट क्लास से आगे हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। तो हमारा डेसिमल का ऐड आता है। क्या आता है? ऐड मीन्स एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो आप लोगों को करना है वो डेसिमल में करना है। तो आपका एक्सरसाइज 11C जो है वो आपका डेसिमल का एडिशन है एंड एक्सरसाइज 11D जो है वह आपका डेसिमल का सब्ट्रैक्शन है, राइट। तो बेटा ऐड एंड सब्ट्रैक्शन तो हम लोग पहले से करते आ रहे हैं, बट डेसिमल में अभी तक हम लोगों ने नहीं किया था, ओके। बट अब जो हम लोग करेंगे उसको अब हम लोग डेसिमल में भी ऐड और सब्ट्रैक्शन करना सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं। हाँ, कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा डेसिमल के ऐड एंड सब्ट्रैक्शन में, तो उसको हम बता दे रहे हैं, फिर हम बाई एग्जाम्पल आप लोगों को एक्सप्लेन करते हैं। देखिए, पहली बात यह है कि बेटा जैसे आप लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन पहले करते थे वैसे ही अब भी करेंगे, उसमें किसी भी प्रकार की कोई चेंजिंग नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात, डेसिमल जो रहेगा, समझना आपको केवल इतना ही है कि डेसिमल को कहाँ रखा जाए, कैसे रखा जाए, राइट। तो अब देखिए एग्जाम्पल से देखिए, सपोज दैट कि एक नंबर है 1.56 है एंड 2.35 है। तो जब बेटा इसको ऐड करना है तो 1.56 और इधर वाले में क्या हो गया 2.35। आपको बेटा केवल इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि डेसिमल के नीचे ही डेसिमल आना चाहिए, डेसिमल के नीचे ही आपका डेसिमल रहना चाहिए। अब डेसिमल के नीचे डेसिमल रख दिए। अब इसके बाद ऐड कीजिए, जैसे ऐड कर देते 6 5 11 कैरी ऑन 1 5 3 8 + 1 9 2 + 1 3। तो जो जैसे आप पहले ऐड करते थे वैसे ही ऐड करेंगे, केवल इतना याद रखना है कि डेसिमल के नीचे डेसिमल रखेंगे और ये फाइनल आंसर वाले स्टेप में भी डेसिमल रहेगा, आंसर वाले स्टेप में भी डेसिमल रहेगा, ओके। अब एक दूसरा एग्जांपल है 3.075 एंड 1.2, इसको ऐड करना है। अब इसको ऐड करना है तो देखिए बस केवल आपको एक चीज़ माइंड करना है कि डेसिमल के नीचे ही डेसिमल होना चाहिए। तो जब आप डेसिमल के नीचे डेसिमल रखेंगे और डेसिमल के राइट साइड वाला जो है उसको राइट साइड में रखिए, डेसिमल के लेफ्ट साइड में जो है उसको लेफ्ट साइड में रखिए। और पिछली क्लास में हमने बता दिया था कि अगर डेसिमल में कोई नंबर है तो इसके 2 पार्ट्स माने जाते हैं। सपोज दैट यही है तो ये नंबर पूरा तो डेसिमल नंबर बोला जाएगा, लेकिन ये जो पार्ट है इसका ये डेसिमल पार्ट बोला जाता है और ये जो पार्ट है इसका इंटीग्रल पार्ट बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रल पार्ट है और ये आपका डेसिमल पार्ट है, ये आपका डेसिमल पार्ट है और ये आपका क्या है? इंटीग्रल पार्ट है। तो बेटा जब हम इसको ऐड करेंगे तो बस वही डेसिमल का ध्यान रखेंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल, उसके बाद इंटीग्रल पार्ट एक साइड एंड डेसिमल पार्ट दूसरे साइड। अब दूसरे में भी देखिए तो इंटीग्रल पार्ट इंटीग्रल साइड में जाएगा, डेसिमल के नीचे डेसिमल और डेसिमल पार्ट डेसिमल साइड में जाएगा। अब देखिए 1.2 हो गया। तो पहले जब हम लोग ऐड करते थे तो जिसके नीचे कोई डिजिट नहीं होता था तो वहाँ क्या कर देते थे? 0 कर लेते थे। तो यहाँ पर भी हम इसको कर लेंगे ऐसे, यहाँ पर भी अपनी सुविधा के लिए 0 यहाँ पर हम भी कर लेंगे। तो ये आपका हो गया 5, ये आपका हो गया 7, ये आपका हो गया 2, ये आपका हो गया 4। तो यही आपका क्या हो गया? आंसर 4.275, राइट। ये आपका क्या हो गया? आंसर। अब हम आते हैं बेटा आपकी एक्सरसाइज पर। तो बेटा अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज पे। तो एक्सरसाइज में जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए ऐड करने को दिया गया है 0.3 है, यहाँ भी 0.3 है। 3 में 3 ऐड हो गया तो क्या आ गया? 6 आ गया, डेसिमल के नीचे डेसिमल और ये आपका क्या हो गया? 0 हो गया। तो 0.6 ही क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। अब इस साइड में देखिए इधर वाले में क्वेश्चन नंबर 2 का बी भी वही है। तो 2 के बी में क्या करते हैं? चलिए अब ऐड करते हैं। देखिए नंबर लिखा गया है, ये इंटीग्रल पार्ट है, ये डेसिमल पार्ट है, इंटीग्रल पार्ट है, डेसिमल पार्ट है। 1.37 है, इसके बाद लिखा है 0.56 ही रहा होगा, इसके नीचे यहाँ पर इन्होंने 0 कर दिया है, मीन्स 0.56 हो गया।
अब 7 में 6 ऐड करेंगे 13 हो जाएगा, कैरी ऑन 1। 3 में 5 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, कैरी ऑन 1। ऐड 1 जो था ऐड कर दिए इसमें, जो यहाँ का कैरी था इसमें ऐड कर दिए तो 9 हो गया। और ये आपका 1 में 0 ऐड कर देंगे तो 1 ही रहेगा, 1.93, राइट। ऐसे ही आप लोगों को बहुत ही वेरी सिंपल है बेटा। जैसे नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 3A है और 3A के बाद में क्वेश्चन नंबर 4A भी है। तो 3A देखिए क्या है, 3A में है 0.883 और उसमें ऐड करना है 0.254, ठीक है। तो बस क्या करेंगे, वो तो अब सीधे सीधे सीक्वेंस में रखा गया है, लिखा गया है, केवल आपको ऐड करना है। 3 में 4 ऐड कर दिए 7 हो गया, 8 में 5 ऐड कर दिए 13 हो गया, कैरी ऑन 1, यहाँ से 1 कैरी हो गया। 8 में 2 ऐड किए 10, 10 में 1 ऐड किए 11 हो गया, 1 आ गया और ये 1 हो गया। तो आपका क्या आ गया 1.137, आपका आंसर क्या आ गया 1.137 आ गया। नेक्स्ट आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 4A है। नेक्स्ट जो है हमारा वह क्या है, क्वेश्चन नंबर 4A। और जो 4A है वह है, देखिए 1 2 3 4 4 स्टेप में है। पहले अभी आप लोग 2 नंबर का ऐड करते थे, फिर 2 से 3 नंबर ऐड करेंगे, फिर 4 नंबर, तो यहाँ पे 4 नंबर का ऐड दिया गया है। बट सबके सब सीक्वेंस में रखे गए हैं, आपको केवल ऐड करना है तो ऐड कर दिए, जैसे करते थे कर लीजिए। 3 2 5, 5 + 1 है 6 हो गया, 4 5 9, 9 में 6 ऐड कर दिए 15, 15 में 7 ऐड कर दिए 22। अब 22 में आपका 2 यहाँ पर आ गया और ये 2 क्या हो गया, कैरी हो गया। अब इसके बाद में 9 8 17, 17 में 1 ऐड कर दिए 18, 18 में 2 जो कैरी था ऐड कर दिए तो 20 हो गया। अगेन कैरी आपका जो हो गया वह 2 ही बना रहा, कैरी आपका अगेन 2 बना रहा। 5 में 1 ऐड किए 6, 6 में 2 ऐड कर दिए 8 हो गया और ये आपका 1 हो गया और डेसिमल के नीचे डेसिमल, तो ये आपका क्या हो गया आंसर 18.026, राइट। ऐसे ही आप लोगों को करना है, बहुत ही इजी नेचर का है। अब लास्ट वाले 5 6 वाले भी कुछ बता दे रहे हैं तो आपका काम और आसान रहेगा। नेक्स्ट बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। नेक्स्ट आपका जो है वह क्वेश्चन नंबर 5 है और क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहे हैं आज टुगेदर ऐड करना है, मीन्स ऐड तो करना ही है। कैसे करना है, टुगेदर, टुगेदर मीन्स क्या होता है, एक साथ। टुगेदर मीन्स क्या होता है, एक साथ। मतलब अब देखिए जैसे इसी का क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट ए देखेंगे बेटा, तो कॉमा लगा करके 3 नंबर्स दिए गए हैं, एक ए है, एक ए है, एक आपका ए है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, कॉमा करके ऐसे क्या है 3 नंबर्स दिए गए हैं। और कहा जा रहा है आज टुगेदर, मतलब इन सबको एक साथ ऐड कीजिए। ऐड टुगेदर मीन्स इन सबको एक साथ ऐड कीजिए। अब इन सबको एक साथ ऐड करना है तो देखिए ऐड करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप अभी तो आप लोग 4 का देखे हैं, 4 नंबर का, तो ऐसे तो 3 ही नंबर है। अब देखिए कैसे होता है ए वाला। अब क्या रखेंगे, ए 0.24 है तो यहाँ 0.24 पॉइंट के इस साइड में 0 कर सकते हैं। उसके बाद में क्या है 0.7 है, इसको 0.7 कर दिए। बस यही देखना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल। उसके बाद में क्या है 2.008, ठीक। ये आपका इंटीग्रल पार्ट है, वो आपका डेसिमल पार्ट है। तो ये ऐसे हो गया, जहाँ पे नहीं था डिजिट वहाँ पे हमने 0 कर दिया। अब हम करेंगे ऐड, तो ए आपका 8 हो जाएगा, ए आपका 4 हो जाएगा, ए आपका 9 हो जाएगा, ए आपका 2 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2.948, यही आपका क्या हो गया आंसर। बस आपको केवल इतना ध्यान रखना है कि डेसिमल के नीचे ही डेसिमल होना चाहिए। डेसिमल के लेफ्ट साइड में इंटीग्रल पार्ट होता है, डेसिमल के राइट साइड में
डेसिमल पार्ट होता है। डेसिमल पार्ट को डेसिमल पार्ट साइड में रखेंगे एंड इंटीग्रल पार्ट को इंटीग्रल पार्ट साइड में रखेंगे, राइट। और डेसिमल के नीचे डेसिमल करते जाइए, फाइनल स्टेप में भी डेसिमल कर दीजिए, हो गया। इतना ही आप लोगों को करना है। अब इसी का देखिए सी जो है बेटा उसमें थोड़ा से ज़्यादा है, 4 नंबर्स हैं, तो ये क्या है 3.695 हो गया। इसके बाद में क्या है 12.02, ये 12 हो गया, ये पॉइंट हो गया, ये 0 हो गया, ये 2 हो गया। इसके बाद क्या है 153 है, इसके बाद आपका 153 है, तो ये 12 था, तो यहाँ ये 12 हो गया, और यहाँ ये आपका 153 हो गया, और 153 तो उसके बाद कुछ नहीं है। 153 देखते हैं तो हम पूरा का पूरा क्या है इंटीग्रल पार्ट है, यहाँ तो डेसिमल लगा ही नहीं है, तो यहाँ पे डेसिमल चाहे तो न भी लगा, या तो चाहे तो डेसिमल के बाद 0 0 कर दे, ठीक है। इसके बाद में 23.1 है, ये हुआ 2, ये हुआ 3, ये पॉइंट हो गया 1। अब ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। अब इन सबको हम क्या करेंगे ऐड कर देंगे। अब देखिए 5 में 0 ऐड हुआ, 5 हुआ, 9 में 2 ऐड हुआ, 11 हुआ, कैरी ऑन 1, 6 में 1 ऐड हुआ, 7 में 1 ऐड हुआ, 8 हो गया ये। अब ये क्या हो गया 3 2 5, 5 3 8, 8 3 11, कैरी ऑन 1। अब 5 में 2 ऐड किए 7 में 1 ऐड किए 8 में 1 ऐड कर दिए 9 हो गया, ये 1 से 1। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया बेटा आंसर हो गया, ओके। तो बस ऐसे ही आपको सिंपल सा करना है, कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यदि प्रॉब्लम है तो आप लोग डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो आज बेटा यहीं तक, और इसके बाद आज के लिए जो आपका HW रहेगा, तो HW जो रहेगा वो आपका क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 तक तो एक्सरसाइज रहेगी। इसके बाद मोर प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए गए हैं। 6 7 8 क्या है मोर प्रैक्टिस के लिए है। तो मोर प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन तो निश्चित तौर पर आप लोगों को करना है। हम कॉपी चेक करेंगे तो वही मोर प्रैक्टिस वाला देखेंगे, क्योंकि मोर प्रैक्टिस वाले से रहता है कि आपका कॉन्सेप्ट बेटा क्लियर हो जाएगा, फिर आपके मिस्टेक होने वाले चांसेस नहीं रह जाएंगे, राइट। ओके, थैंक्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे।